खबर उत्तराखंड से, जहां चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के पास स्थित सीमांत गांव माना में 2 दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत शनिवार को हुई। भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत आयोजित यह 2 दिवसीय उत्सव देश के पहले गांव माना में आयोजित किया गया है। महोत्सव में गढ़वाल की समृद्ध परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। स्थानीय कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताएं, हस्तशिल्प, स्थानीय जड़ी बूटियों और जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसी पहलों के जरिए सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा, पर्यटन और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में सेना के प्रयासों की तारीफ की। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने कहा कि ये 2 दिन हम सभी के लिए जोश और नई एनर्जी से भरे होंगे। अगले 2 दिनों में हम उत्तराखंड की शानदार संस्कृति, संगीत, कला और परंपराओं का एक अद्भुत मेल देखेंगे। यह प्लेटफॉर्म लोक संगीत, कला और परंपराओं को एक नई पहचान देगा। मेरी आशा है कि ये 2 दिन हमारे लिए जोश और नई ऊर्जा से भरा होगा। उत्सव की शुरुआत और कार्यक्रम की झलक अगले 2 दिनों में हम उत्तराखंड की रंगारंग संस्कृति का अद्भुत संगम देखेंगे। ये मंच लोक संगीत, कला और परंपराओं को एक नई पहचान देगा। इस उत्सव की शुरुआत के समय मुझे भारतीय सेना की भूमिका की सराहना करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। हमारी सेना देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में भी आगे बढ़कर काम कर रही है। सेना की पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। रिवर्स माइग्रेशन, पलायन रोकने के प्रयासों को बल मिल रहा है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को सफलता मिल रही है। इन प्रयासों से हमारे सीमावर्ती गांव सुरक्षित होने के साथ साथ तरक्की की नई राह पर भी चल रहे हैं। हमारे जवान हर समय तत्पर हैं, फिर चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं के दौरान राहत कार्य हो या क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी। भारतीय सेना और उत्तराखंड राज्य सरकार दोनों ही समर्पित हैं उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए। और ये एक नई पहल है सेना और उत्तराखंड सरकार की, जो कि नागरिक सैन्य तालमेल का सबसे नवीन और बेहतरीन उदाहरण है। मेरी